अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूस हाल ही में चीन गए थे और वहां से लौटने के बाद उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सरकार में शामिल लोग हों या विपक्ष में बैठे लोग, सब एक ही सुर में बोल रहे हैं। सबका कहना यही है कि मोहम्मद यूस की सरकार की यह नीति भारत के लिए बेहद खतरनाक है और भारत को इसका कड़ा जवाब देना चाहिए। यह साफ साफ कहा जाना चाहिए कि वे हमारे देश के राज्यों के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। यहां आप देख सकते हैं कि मोहम्मद यूस ने क्या बयान दिया था और क्यों यह इतना विवादास्पद बन गया है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस सरकार का नेतृत्व मोहम्मद यूस कर रहे हैं वह खुद ही विवादों में घिरी हुई है। उनकी सरकार की वैधता पर भी कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि मोहम्मद यूस ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, जिन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है, के बारे में कहा कि ये सभी राज्य लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश इस क्षेत्र का गार्जियन है। न केवल गलत है बल्कि भारत की संप्रभुता के लिए एक सीधी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की बातें उन ताकतों को बढ़ावा देती हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने खासतौर पर भारत के चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की अहमियत पर जोर दिया। यह वही कॉरिडोर है जो भारत के मुख्य हिस्से को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। इसे कई बार चिकन नेक भी कहा जाता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस शब्द का उपयोग करना पसंद नहीं करता, इसलिए भविष्य में इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही कहने की कोशिश करूंगा। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐतिहासिक रूप से भी भारत के दुश्मन इस क्रिटिकल पैसेजवे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्लॉक करने का सुझाव देते रहे हैं ताकि उत्तर पूर्वी भारत का संपर्क बाकी देश से कट जाए। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि इस कॉरिडोर को और मजबूत किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि रेल और सड़क नेटवर्क को बढ़ाया जाए और इसके अलावा वैकल्पिक मार्ग भी तैयार किए जाएं ताकि किसी भी स्थिति में उत्तर पूर्वी भारत बाकी देश से जुड़ा रहे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़े तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास करने के लिए नए रास्ते बनाए जाने चाहिए। हालांकि यह एक इंजीनियरिंग चैलेंज जरूर है, लेकिन इसे दृढ़ संकल्प और इनोवेशन के साथ हल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मोहम्मद यूस की इस तरह की टिप्पणी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से एक गहरी रणनीतिक साजिश का हिस्सा लगती है जिसका मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना है। यह भी ध्यान देने वाली बात है और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि असम खुद एक उत्तर पूर्वी राज्य है जिसे इस तरह के बयानों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने का खतरा है। अब अगर आपको यह जानना है कि मोहम्मद यूस ने ऐसा क्या कहा जिससे इतनी तीखी प्रतिक्रिया आई, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की सरकार खुले तौर पर चीन को भारत के खिलाफ घेराबंदी करने के लिए आमंत्रित कर रही है। उनका कहना है कि बांग्लादेश की सरकार का यह रवैया न केवल खतरनाक है बल्कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। स्वाभाविक रूप से भारत की विदेश नीति को लेकर भी आलोचना की गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सा बयान था जिसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को एक ही मंच पर ला दिया और क्यों यह इतना जरूरी हो गया कि मोहम्मद यूस को भारत की ओर से एक स्पष्ट और कड़ा जवाब दिया जाए। किसी को भी हमारे देश के बारे में इस तरह से बोलने का अधिकार नहीं है। अब यहां वह 30 सेकंड की क्लिप है जिसमें मोहम्मद यूस ने यह बयान दिया, जिसके कारण जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया। Eastern part of India called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. अब कुछ बांग्लादेशी लोग यह दावा भी कर रहे हैं कि मोहम्मद यूस का मतलब यह नहीं था कि उत्तर पूर्वी भारत को भारत से अलग कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप उनके बयान को ध्यान से सुनेंगे तो यह साफ लगेगा कि वे भारत की अखंडता और संप्रभुता पर सवाल उठा रहे हैं। अब सुनिए वे क्या कह रहे हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया कॉल्ड सेवन सिस्टर्स देयर लैंडलॉक्ड। अब पहली बात, मोहम्मद यूस चीन में बैठकर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब चीन पहले ही अरुणाचल प्रदेश को अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है तो वहां बैठकर भारतीय राज्यों पर चर्चा करने की जरूरत ही क्या थी।
दूसरी बात, वे इन राज्यों को लैंडलॉक्ड कंट्री कह रहे हैं। यह भाषा क्या है? अगर इतना ही दिक्कत हो रही थी तो बंगाली में बात कर लेते। अब यही व्यक्ति जो प्रधानमंत्री मोदी से बिम्स्टेक सम्मेलन में मिलने की अपील कर रहा है, वही चीन में जाकर इस तरह की बातें कर रहा है। इसके बाद उनके बयान का अगला हिस्सा सुनिए। दे नो वे, वी आर ओनली रूट ऑफ ऑल। यह वाक्य एक बहुत बड़े संकेत की ओर इशारा करता है। ऐसा लग रहा है कि यह भारत के उत्तर पूर्व में चीन के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। उन्होंने अपने देश को पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र का गार्जियन घोषित कर दिया और कहा कि इस क्षेत्र तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता बांग्लादेश के जरिए है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश वास्तव में बंगाल की खाड़ी का गार्जियन बन सकता है? क्या उनकी नौसेना इतनी मजबूत है कि वे इस पूरे क्षेत्र के रक्षक बन सकें? क्या उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं? क्या उनके पास सबमरीन्स हैं? साफ जवाब है नहीं। वास्तविकता यह है कि भारत पहले से ही उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने के लिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके तहत पश्चिम बंगाल के सागर पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ा जा रहा है। म्यांमार का इस्तेमाल करके हम उत्तर पूर्व तक पहुंचने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा भी एक नया रास्ता बना रहे हैं। तो बांग्लादेश के इस अंतरिम नेता ने जो भी अजीबोगरीब बयान दिया है, वह न केवल गलत है, बल्कि इसे ध्यान से सुनने पर ऐसा लगता है जैसे वे चीन को खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि वे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दें। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है? इसका उदाहरण नेपाल से लें। नेपाल के पास कोई समुद्री तट नहीं है, इसलिए उसे किसी और देश की मदद लेनी पड़ती है। भूटान के साथ भी यही स्थिति है। लेकिन असम और अरुणाचल प्रदेश को लैंडलॉक्ड कंट्री कहना पूरी तरह गलत है। वे भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और भारत कहीं से भी लैंडलॉक्ड नहीं है। इसलिए मोहम्मद यूस का यह बयान बेहद गलत और भ्रामक है। यह बहुत ही दुर्लभ मामला है कि किसी विदेशी नेता के बयान की निंदा करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक साथ आकर बोल रहे हैं। और अब उत्तर पूर्वी राज्यों के नेता भी खुलकर बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश ऐसे बयान देगा तो हमें भी बांग्लादेश का बंटवारा करने की योजना बनानी चाहिए।